आज रविवार को रुहेलखंड विश्वविद्यालय स्थित अटल सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक भव्य प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी संगठनों के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। समागम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल रहे। उन्होंने अपने संबोधन में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला और इसे देश के विकास और संसदीय व्यवस्था की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। क्या उद्देश्य है और वन नेशन वन चुनाव के क्या पूरे देश में इस समय एक ज्वलन होता है। बार बार चुनाव होने के कारण से जो कई प्रकार की समस्या देश के सामने आ रही है, माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी और जो भी जेपीसी को बिल हमारा है, तो पूरे देश में अवेयरनेस के लिए देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। तो उस अभियान को लेकर के एक पूरे देश में जन अभियान ही बने। उसी क्रम में आज बरेली के भी प्रबुद्ध लोगों के साथ में देश के कैसे भविष्य में चुनाव होंगे उसको लेकर चर्चा का आयोजन, तो उसके लिए आप संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या फायदा होगा वन नेशन वन चुनाव से? सबसे बड़ा फायदा होगा कि एक साथ चुनाव होते हैं तो देश के में विकास के काम होंगे तेजी के साथ में, हमारी प्रगति में जो बाधाएं हैं वो सब हटेगी, खर्चा भी कम होगा और जो हम भारत को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो राजनीति कम होगी, विकास ज्यादा होगा। ये सबसे बड़ा फायदा एक बार एक साथ चुनाव होने से। अभी अपने स्टेट से कहा परिवारवाद पे भी असर पड़ेगा, किस तरीके से पड़ेगा? स्वाभाविक रूप से जब एक साथ चुनाव होते हैं तो परिवार से जो बार बार लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसमें भी स्वाभाविक रूप से रोक लगेगी कि एक साथ चुनाव होना है तो सभी परिवार के लोग तो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, तो कम लोगों को अवसर मिलेगा, ज्यादा नए लोगों को अवसर मिलेगा, तो थोड़ा परिवारवाद की भावना भी उसके नाम से रुकेगी। एक पश्चिम बंगाल के आप प्रभारी हैं, अभी जिस तरीके की वहाँ हिंसा हुई उस पर आप क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो सारी हिंसा एक तरह से प्रायोजित है, वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा ये सब किया जा रहा है और मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में जो वहाँ चुनाव होंगे उस चुनाव में बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल की जनता बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। अब बंगाल की जनता वहाँ हो रहे भ्रष्टाचार से, वहाँ होने वाले क्राइम से, अपराध से वो जनता तो भी त्रस्त हुई है और जनता सड़कों पर आकर इस समय उनके खिलाफ अभियान चला रही है। तो ये सभी हिंसा, उनका जो भ्रष्टाचार अभी शिक्षक मुद्दे पर आया, तो ये सब कारण जो उस घटनाओं को रोकने के दबाने के लिए है, लेकिन इस समय बंगाल में एंटी ममता एक वेव चल रही है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ इसको किस तरीके से देखते हो, भारत कैसे से करना चाहिए? मैं मानता हूं कि जो पहलगाम में घटना हुई है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश में ऐसे 26 लोगों को जान गंवानी पड़ी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने जो कहा है कि सरकार देश में आतंकवाद को एक तरह से कुचलने के लिए जो भी प्रयास करना है सरकार भी प्रयास कर रही है और देश के सभी लोगों का भी मानना है आने वाले दिनों में कुछ कठोर निर्णय केंद्र सरकार करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। एक संगठन के लेवल का एक सवाल है कि अभी जो संभल में राजेश सिंघल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, उनके भाई पे एफआईआर हुई है कि वो अवैध तौर पर गाड़ियां कटवाते हैं जमीनों पर, ऐसे लोगों से कैसे? मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो संगठन में अगर इस प्रकार के लोग हैं जिन पर ऐसे सब आपत्ति आती है तो संगठन उन बातों की चिंता करके ऐसे लोगों पर जरूर कुछ निर्णय लेना चाहिए।